सब नामों से ऊंचा तेरा नाम है, मांगने से ज्यादा मिला। सब नामों से ऊंचा तेरा नाम है, मांगने से ज्यादा मिला। आपने हाथों से बनाया, तेरी राह पर चलना सिखाया, अपने हाथों से मुझको बनाया, तेरी राह पर चलना सिखाया। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। विश्वास ये यीशु, भरोसे मन रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बार में, शब्द भी कम पड़ जाते। उसके
દાનિયલ સિંદેસર પિંપલનેરથી તેઓ આપણી મધ્યમાં છે. આવો જોરથી આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ ફરી એકવાર. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की. मैं वक्त में समाप्त करूंगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो और मुझे माफ करो क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए, पर फिर भी मैं विश्वास करता हूं जितना समय हमारे पास है परमेश्वर हमसे बात करेगा. आमेन, आमेन. बोलो एक बार, फिर एक बार, प्रभु यीशु मसीह की. सारे आदर के योग्य वही है. एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम वचन की ओर जाएं. धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने एक सुंदर अवसर हमें दिया कि हम यहाँ पर आ सके, आपकी आराधना कर सके. और इतना ही नहीं प्रभु, ये समय है कि हम आपके वचन से सुने. हाँ पिता, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं. कोई मनुष्य नहीं, पर आप हमसे बात कीजिए. आने वाला वचन हम सभी के हृदय को छुए प्रभु, हमारे जीवन को बदले पिता. हमें एक नई दिशा दे प्रभु, ऐसा होने दीजिए. आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए. पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए. और प्रभु जी आप चलाइए, मैं घटू आप बढ़े और आपके नाम की महिमा होने पाए. धन्यवाद. सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं. आमीन. हम सभी को पता है कि आज जिस अवसर पर हम यहाँ पर आए हैं, एक घर यहाँ पर है जो नया नया दिख रहा है और इस घर को हमने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है. अभी सारे लोग मेरी ओर देखें और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल इधर उधर अपने मन को डिस्टर्ब न होने दें. क्योंकि कैसा है ना, जब भी मैं वचन शुरू करता हूँ ना कुछ होने लगता है और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि कुछ भी डिस्टर्ब करे, क्योंकि लोग इधर उधर देखते हैं ना तो वचन की ओर से ध्यान भटक जाता है. मैं बहनों से विनती करूंगा, बाद में पानी पिएंगे हम. हाँ, ओके, ध्यान देकर सुने. चलो वचन की ओर जाए. नीति वचन को निकाले. नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन उसका 24 अध्याय. नीति वचन उसका 24 अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ेंगे. नीति वचन उसका 24 अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ेंगे. ओके, हाँ, ओके, हिंदी में पढ़े. घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है. समझ में आ रहा है कुछ? अभी गुजराती में पढ़े पास्टर जी प्लीज. ज्ञान और बुद्धि, ऐसे 2 शब्द गुजराती में आए हैं, पर अगर हिंदी में अगर आपने देखा ना तो हिंदी में ऐसा है. फिर एक बार पढ़ना. घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है. आमेन. ध्यान देकर सुनना. घर बनाना अलग बात है और घर चलाना अलग बात है. समझ में आ रहा है? घर तो हम बना लेते हैं बुद्धि से, पर चलाने के लिए समझ की आवश्यकता है. अभी यहां पर जो वचन हमने पढ़ा ना कि घर बुद्धि से बनता है और समझ से स्थिर होता है, तो यहां पर 2 शब्द के बारे में हम देखते हैं. एक बुद्धि और समझ. बोलो, बुद्धि और समझ, दोनों चीजें अलग अलग है. ध्यान देकर सुनना. बुद्धि जो है ना वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए है. बोलो, किसके लिए है? और समझ जो है ना, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको किस रीति से इस्तेमाल करना है, इसके लिए किसकी आवश्यकता है? समझ की. बोलो, किसकी आवश्यकता है? अभी मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं. जितने भी लोग यहां पर बैठे ना, मुझे जवाब देना, चलेगा ना? ओके. जिन चीजों के नाम मैं लूंगा आपको मुझे बताना है ये अच्छी है या बुरी. बराबर है ना? समझ में आया? ओके, शुरू करें ना? ओके. एप्पल को क्या कहते हैं? सेब, सफरचंद. एप्पल अच्छा है या बुरा? बोलो जल्दी. केला, ओके. दाख, ओके. अंजीर, काजू, बादाम, तंबाकू. जोर से बोले. ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? ओके. मटन, रोटी, सिगरेट. बोलो, सिगरेट बुरा. ओके. पानी, दारू, यानी सबको पता है ना. ये जो है ना इसे ज्ञान और बुद्धि कहते हैं. बोलो, इसे क्या कहते हैं?
समझ किसे कहते हैं पता है आपको? जब अच्छा और बुरा मुझे पता है पर मैं करता नहीं ना, उसे समझ कहा जाता है। जितना मैंने आपको बोला ना, पानी अच्छा है सबको पता है, दूध अच्छा है सबको पता है, दारू बुरी है सबको पता है, पर फिर भी लोग पीते हैं। तो क्यों पीते हैं? बुद्धि तो है पर क्या नहीं है? समझ। बोलो क्या नहीं है? अच्छा खाना हमें पता है, बुरा खाना हमें पता है, अच्छा पीना हमें पता है, बुरा पीना हमें पता है। यह बुद्धि का काम है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। पर आपको पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके लिए मुझे समझ की आवश्यकता है। आमेन। इसीलिए घर बनाने के लिए बुद्धि लगती है पर चलाने के लिए समझ की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है सबको? इसीलिए ये दोनों शब्द अलग है, एक बुद्धि और एक समझ। लोगों को वचन का ज्ञान है पर समझ नहीं है। बहुत सारे लोग वचनों का ज्ञान रखते हैं। अगर आपको पूछा जाए ना तो मुझसे ज्यादा आपको वचन पता होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर हो सकते हैं कि जो वचन मुझे भी नहीं पता ना, आपको पता होगा। इसे ज्ञान कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? पर समझ वो चीज है जब जिन वचनों को आप जानते हो ना, उसको समझना, उसके अनुसार चलना, अपने जीवन को उसमें ढालना, उसे समझ कहा जाता है। हालेलुया। वचनों का ज्ञान बहुत लोगों के पास है पर वचन की समझ कम लोगों के पास है। समझ में आ रहा है कुछ? पहला पाप क्यों हुआ पता है आपको? पहला पाप किसने किया? हाँ, किसने किया? हवा ने। बेचारी हवा पर ही दोष लगाते हैं सब। जैसे आदम ने कुछ किया, मैं तो आदम को ही दोष लगाता हूं। सच बोलता हूं। पढ़ेंगे हम वचन को। चलो उत्पत्ति की पुस्तक निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 15 से लेकर आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने, अभी ध्यान देकर सुनना। इस यहां पर आदम के बारे में लिखा गया है और परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर और आदम में जो बातें हुई ना वो यहां पर है। हाँ, पढ़ना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। पहली बात कि परमेश्वर ने हवा को नहीं बनाया, पहले किसको बनाया? और आदम को जब एदेन की वाटिका में रखा गया ना, तो बाइबल ऐसी कहती है उसको इसलिए रखा गया कि वो क्या करे? एदेन की वाटिका का रक्षण करे। बोलो क्या करे? किससे रक्षा करे? तब तो चोर नहीं थे, तब तो डाकू लुटेरे नहीं थे, क्योंकि 2 तो व्यक्ति थे वहां पर। एक ही था, हवा भी बनी नहीं थी। कौन था? केवल आदम। बोलो कौन था? फिर रक्षा किससे करे? रक्षा करने के लिए कोई तो चाहिए ना दुश्मन। तो परमेश्वर को पता था भले मनुष्य इसका दुश्मन नहीं है पर एक है जो इसका दुश्मन। वो कौन है? शैतान। बोलो कौन है? तो मुझे एक बात बताइए, हवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? आदम को। कौन सी जिम्मेदारी? कि एदेन की क्या करनी है तुझे? अगर आदम को परमेश्वर ने एदेन की रक्षा करने के लिए बोला था, फिर शैतान अंदर आया कैसे? सांप अंदर घुसा कैसे? हवा से उसने बातें की कैसे? तो प्रॉब्लम हवा का नहीं है, गलती किसकी है? क्योंकि इसने आने दिया। कहीं तो भी आदम के जीवन में ऐसी लापरवाही हुई है कि उसने नजर नहीं रखी, और कौन अंदर घुस गया? शैतान। बोलो कौन अंदर घुस गया? क्योंकि खुदा ने जो था ना, आदम को बोला था इसकी क्या करना है तुझे? बेचारी हवा तब तक तो बनी। बहनों, ये बोलते हैं ना आपकी वजह से, बिल्कुल नहीं। पहली गलती किसने की है? आदम ने। बोलो किसने की है? क्योंकि शैतान को अंदर आने उसने दिया। उसकी लापरवाही थी कि उसने, देखो हम जब ड्राइविंग करते हैं ना रास्ते पर, तो बोर्ड लिखे होते हैं, नजर हटी नजर हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही हुआ आदम के बारे में कि आदम ने नजर हटाई और दुर्घटना घटी। शैतान को जगह मिल गई। ध्यान देकर सुनना भाइयों, छोटी सी गलती भी आपके परिवार में शैतान को जगह दे सकती है। थोड़ी भी लापरवाही आपके घर में शैतान को जगह दे सकती है। एदेन की वाटिका में शैतान को एक गलती मिली, एक थोड़ी सी लापरवाही जो आदम ने की ना, उसकी वजह से शैतान अंदर घुस गया। अगर आप घर को बनाते हो ना, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, ना कि शैतान की।
भजन संहिता उसका 128 अध्याय अगर आप पूरी रीति से पढ़ेंगे तो उस अध्याय में इस रीति से लिखा गया है कि जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है, आमेन, जो स्त्री नहीं, जो पुरुष, बोलो जो पुरुष, क्योंकि आदम से ही ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षाएं की जाती है, आमेन। भाइयों, हमसे अधिक अपेक्षा परमेश्वर करता है। मैं जिस मीटिंग में जाता हूं ना, ध्यान देकर सुनना, जिस भी मीटिंग में जाता हूं ना, यहां पर वैसा नहीं दिख रहा है मुझे ज्यादा, पर मुझे ना हर चर्च में और हर मीटिंग में किसकी संख्या ज्यादा दिखती होगी भाइयों? बहनों की। किसकी? बहनों की। बहनें ज्यादा दिखेगी और भाई कम। तो मुझे एक बात बताइए, यहां ठीक है आप कम दिख रहे हो और वहां ठीक, अब वहां कम दिखे, फिर ये संख्या अगर उधर भी कम निकली तो क्या करेंगे? आपको पता है बहनें सब आती है चर्च में, बहनें सब आती है मीटिंग में, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी बड़ी जिम्मेदारी है इनसे भी, क्योंकि रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। एदेन को आपको सौंपा गया है, एदेन की वाटिका की जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी है, और इसलिए अगर आप बेपरवाही करेंगे ना, शैतान को परिवार में जगह मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए प्रॉब्लम आदम का था कि शैतान अंदर घुस गया। परमेश्वर ने आदम को उसकी रक्षा करने के लिए, एदेन की वाटिका की रक्षा करने के लिए रखा था। आगे पढ़ना। और यहोवा परमेश्वर ने, अभी ध्यान देकर सुने, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। आज्ञा भी किसको दी? अरे बोलो किसको दी? सुनने वाला कौन है? आदम। बुद्धिमान था, बोलो आदम क्या था? बुद्धिमान। इसलिए परमेश्वर ने उसको, आपको पता है आज हमारे पास इतनी बड़ी बाइबल है, बराबर है ना, इतनी बड़ी, इतनी जाड़ी और मोटी बाइबल है, और सब वचनों को हमें मानना पड़ता है। हालेलुया। आदम ने जब पाप नहीं किया था ना, मनुष्य ने, कितनी आज्ञाएं थी? कितनी? एक ही, बोलो कितनी? एक ही आज्ञा का पालन करना था मनुष्य को। अगर एक आज्ञा मानता ना तो हम सब कहां रहते? एदेन में। बोलो कहां रहते? इतनी बड़ी बाइबल अभी आ गई है, क्यों? आदम की वजह से। अगर एक आज्ञा को मान लेता तो हजारों आज्ञाएं नहीं मिलती। हालेलुया। अगर एक आज्ञा को नहीं छोड़ता ना तो ये आपको पता है इतनी आज्ञाएं नहीं मिलती, पर ये उसकी वजह से आई है। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। बोलो क्या दी? आज्ञा दी। हाँ, क्या दी? पढ़ना। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ? पर भले या बुरे के ज्ञान का, हाँ? जो वृक्ष है, हाँ? उसका फल तू कभी न खाना। हाँ, और क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ? उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अभी देखो, ध्यान देना, ये इतना परमेश्वर ने कहा और आदम को उसको याद करना था। बोलो क्या करना था? कि खाना नहीं है, खाएगा तो क्या होगा? मर जाऊंगा। आदम बुद्धिमान था। बोलो आदम क्या था? कैसे? उसका भी उदाहरण बाइबल में। सारे प्राणियों के नाम किसने रखे? सारे पक्षियों के नाम किसने रखे? सारे पेड़ पौधों के नाम किसने रखे? फलों के नाम किसने रखे? तो सोचो आदम कितना बुद्धिमान होगा। आमीन। समझ में आया? सोचो वो कितना बुद्धिमान होगा। अगर मैं गुजरात में आ गया ना, अगर कुछ नया पेड़ देखा या नया, अब समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में जो प्राणी दिखाई देते हैं ना, बहुत बार अमेरिका में नहीं दिखाई देते। समझ में आ रहा है? हाँ, वो कुछ प्राणी जो होते हैं वो उसी देश में होते हैं, कुछ प्राणी जो है वो हमारी देश में है। समझ में आ रहा है कुछ? तो हमें केवल भारत के प्राणियों के बारे में पता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में निकल जाए और एक नया प्राणी अगर आपको दिखे ना, तो आप कहेंगे ये क्या है। समझ में आ रहा है? पर आदम एक ऐसा प्राणी था जिसको जगत के सारे प्राणियों के नाम पता थे। आमीन। पता थे नहीं, उसने ही रखे थे। हालेलुया। अभी प्राणी कितने थे बोलो मुझे? 10, 12, 15 कितने थे? हजारों लाखों की गिनती में। आमीन। क्योंकि बनाया किसने था? परमेश्वर ने। बोलो बनाया किसने था? लाखों प्राणियों के नाम उसके बुद्धि में ज्ञान रखता था, सारे प्राणियों के नाम का। कौन? आदम। हालेलुया। आपको पता है कंप्यूटर को क्या करते हो? मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसी चिप बिठाई है ना जो किसी से भी टकराव कर सकती है। हालेलुया। सबसे बड़ी मेमोरी यहां पर है। आमीन। आपको पता है आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका जो मरने के बाद एक वैज्ञानिक थे, मरने के बाद उनके ब्रेन को रखकर वहां पर प्रिजर्व किया गया है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि कैसे एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो सकता है। हालेलुया। बहुत अगाध बुद्धिमत्ता परमेश्वर ने आपको और हमें दी है, वैसे आदम को दी थी। आमीन। आदम को आज्ञा दी गई
कि तूने ये नहीं करना है। अभी आगे पढ़ेंगे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? जब शैतान हवा से बात कर रहा है उस फल के बारे में, तो आगे पढ़ना। स्त्री ने सर्प से कहा, अभी स्त्री ने, हवा ने क्या उत्तर दिया देखो। इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है आज्ञा पता है। बोला आज्ञा पता, आज्ञा का ज्ञान है। इसका मतलब हवा भी बुद्धिमान है, वो आज्ञाओं का ज्ञान रखती है। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानती है। आज भी वैसी बात है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते। शत्रु से क्या करो? प्रेम। बोलो क्या करो? ये आज्ञा को हम जानते पर मानते। मानने के लिए क्या चाहिए? समझ। बोलो मानने के लिए क्या चाहिए? अपने भाई को क्षमा कर, यह आज्ञा को हम जानते पर मानते। मानने के लिए क्या चाहिए? अनाथ और गरीबों पर दया कर, इस आज्ञा को हम जानते पर मानते। अपनी कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के भंडार में ला, इस आज्ञाओं को हम जानते मानते। जानना आपको नहीं बचाएगा, मानना आपको बचाएगा। आमीन। ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, समझ प्राप्त करना जरूरी है। आमीन। खुद को बचाने के लिए भी वचन जरूरी नहीं, वचन की समझ जरूरी है। हालेलुया। हवा वचन जानती थी, उसने शैतान को कहा, परमेश्वर ने कहा इस फल को मत खाना, खाएगी तो मरेगी, मर जाओगे तुम। पर बाइबल कहती है ना, शैतान ने बहलाया, और आपको पता है ज्ञान तो था उसको कि खाने से मरेंगे, पर समझ नहीं थी। खा के देखेंगे क्या होता है। परमेश्वर कहता तो है दारू मत पी, पी कर देखेंगे क्या होता है। खुदा कहता है व्यभिचार मत कर, कर कर देखेंगे क्या होता है। समझ में आ रहा है? पाप के बारे में हमें पता तो है, ज्ञान तो है, पर आपको पता है समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहते क्योंकि पाप करना अच्छा लगता है। बोलो पाप करना कैसे लगता है? अच्छा लगता है। इसलिए समझ को हम दूर कर देते हैं, और इसलिए वो वचन आपको बचा नहीं पाता, वो ज्ञान आपको बचा। चलो एक उदाहरण देता हूं, ध्यान देकर सुनो। 3 मित्र थे। बोलो कितने? 3 मित्र। एक बार वो जंगल में गए। कहा गए? 40 दिन उपवास और प्रार्थना की और परमेश्वर से दान और वरदान मांगा। समझ में आ रहा है कुछ? ओके। तो 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उनको दान और वरदानों से भर दिया। कितने लोग थे? ओके। जंगल, घने जंगल में गए थे प्रार्थना के लिए, 40 दिन उपवास और प्रार्थना में थे, और 40वें दिन परमेश्वर ने उसको दान और वरदानों से तीनों को भर दिया। अभी उनको पता चल गया कि हमें सामर्थ मिल गई है, दान वरदान मिल गए हैं। तो उन्होंने एक दूसरे से बात की, चलो अभी हम अपने गांव जाए और वहां पर काम करें और अद्भुत चमत्कार की सेवा हम शुरू करें। हालेलुया। तो वो तीनों जंगल में से निकले। जैसे वो जंगल, घने जंगल में से जा रहे थे, जाते 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 रास्ते में उनको हड्डियां दिखी। बोलो क्या दिखी? हाँ, कोई प्राणी मर चुका था और उसकी हड्डियां वहां पर बची थी। पर वो हड्डियों को देखकर उनको ज्ञान था। बोलो क्या था? बुद्धिमान थे वो तीनों। और वो तीनों ने सोचा और उसको निहारा, और उनको पता चला कि ये जो हड्डियां है ना, ये मरे हुए शेर की है। बोलो किसकी है? हड्डी देखकर उनको समझ में आ गया, क्योंकि वो बुद्धिमान थे। बोलो क्या थे? हाँ, ध्यान देना। बुद्धि भी कौन देता है? इनको भी दी थी। हालेलुया। हड्डियों को देखकर पहचान गए ये शेर है। बोलो ये क्या है? अभी तीनों के पास दान था, वरदान था। बोलो क्या था? तो उन्होंने सोचा, अरे गांव में जाने से पहले एक प्रैक्टिकल यहां पर करते हैं। हालेलुया। दान तो मिला है, सामर्थ तो मिली है ना, चलो एक चमत्कार यहां पर करके देखेंगे, उसके बाद गांव में जाकर सेवा करेंगे। हालेलुया। तो उन्होंने सोचा, एक दोस्त जो था उसने कहा, जो दान मुझे मिला है ना, उस वरदान के द्वारा मैं इस मरे हुए शेर को उसका शरीर वापस दूंगा। बोलो क्या वापस दूंगा? शरीर। हड्डियां थी ना वहां पर, शरीर दूंगा तो शेर दिखने लग जाएगा। हालेलुया। दूसरे ने सुना, ऐसा तू तेरे दान के द्वारा ऐसे करेगा? दूसरे ने कहा, ठीक है, अगर तू शेर को अपना शरीर देगा ना, तो दूसरा दोस्त बोला, मैं उसमें प्राण फूकूंगा। बोलो क्या करूंगा? प्राण फूकूंगा, मैं भी कुछ कम नहीं। तीसरा दोस्त सुन रहा था। तीसरा दोस्त क्या कर रहा था?
तीसरे ने उन दोनों को कहा, तुम्हें जो करना है करो, 2 मिनट रुको। क्या बोला? तुम्हें जो करना है करो, 2 मिनट, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं। क्या क्या? मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं। ये दोनों हंसने लगे उस पर, पागल हो गया है, अरे तुझे भी तो दान मिला है, कुछ कर। वो बोलता, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मैं कहां जाऊंगा? पेड़ पर जाऊंगा। वो अकेला पेड़ पर चला गया, ये दोनों वहीं पर खड़े थे। एक ने वहां पर पुकारा और कहा, हे शेर, मैं तुझे तेरा शरीर वापस देता हूं। हालेलुया। और देखते ही देखते शेर के जो हड्डियां थी ना, उस पर चमड़ा चढ़ गया और शेर जो था शेर के समान दिखने लग गया, पर अभी भी मरा हुआ है। बोला अभी भी क्या है? अभी दूसरे दोस्त ने देखा, अरे प्रार्थना सुन ली, हालेलुया, दान काम कर रहा है। तो दूसरे ने सोचा, चलो अब मैं भी करता हूं, और उसने कहा, हे शेर, मैं तेरे प्राण को फिर एक बार तुझमें फूंक देता हूं। और शेर जिंदा हो गया। बोलो शेर क्या हो गया? जैसे शेर जिंदा हुआ, खड़ा हुआ, उसने इन दोनों को देखा। किसको देखा? इन दोनों को देखा। और आपको पता है, सबसे पहले दोनों को फाड़ दिया। दोनों को क्या किया? और दोनों मर गए। कौन बचा? अरे बोलो कौन बचा? ज्ञान के कारण या समझ के कारण? समझ में आ रहा? ज्ञान कुछ काम का नहीं, समझ काम की है। हालेलुया। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनना। हर बुद्धिमान व्यक्ति समझदार नहीं होता। समझ में आ रहा है? हर बुद्धिमान व्यक्ति समझदार, पर हर समझदार व्यक्ति बुद्धिमान होता है। हालेलुया। समझ में आया? हर बुद्धिमान व्यक्ति समझदार नहीं होता, पर हर समझदार व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिमान। जो खुद को बचाना जानता है ना, वही बुद्धिमान है। आमेन। जो ज्ञान को उपयोग करना जानता है ना, वही बुद्धिमान है। हालेलुया। तंबाकू की पुड़ी पर लिखा होता है, इसे खाने से क्या होता है? कैंसर। तो पढ़ने वाला बुद्धिमान नहीं है, उसे मानने वाला बुद्धिमान है। हालेलुया। पढ़ना तो सबको आता है, खाने वाला भी पढ़ता है कि इसे खाने से क्या होता है। फिर भी मैं भी खाता था। 14 साल हो गए मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, उससे पहले मैं भी खाता था। वो सड़े हुए मुंह को मैं अपने जेब में रखता था। अरे होता है ना उस पर एक सड़ा हुआ मुंह, तंबाकू की पुड़ी कर। किसने लगाया है उसे? कंपनी वाले ने। बोले किसने लगाया है? क्यों? वो हमारे बारे में सोचता है, बेटा खा मत। कौन बोल रहा है? बेचने वाला बोलता है खाओ, पर हम बोलते अगर हम छोड़ देंगे तो तेरा घर कैसे चलेगा? क्योंकि बुद्धि तो है, समझ नहीं है। मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा, पर तेरा बंगला बनना इसलिए मैं खरीदूंगा और खाऊंगा। सिगरेट वाले ने भी लिखकर रखा है वहां पर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक, और इससे क्या होता है? कैंसर। बोलो क्या होता है? फिर भी लोग कहते हैं अगर मैं छोड़ दूंगा तो तेरा घर कैसे चलेगा, कंपनी वाले का। तो हम मर जाते हैं फिर भी पीते हैं। इसे बुद्धि नहीं कहते, इसे समझ नहीं कहते। आपके पास ज्ञान है पर समझ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ज्ञान देने नहीं आया, समझ देने के लिए आया। आमेन। लोगों को पहले भी पता था पाप किसे कहते हैं, जानते तो थे, समझते नहीं थे। यीशु मसीह आया उस ज्ञान को समझाने के लिए जो मनुष्य नहीं समझता था। आमेन। अरे इतना सुंदर उदाहरण है बाइबल में। एक सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई। बोलो कौन आई? सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई। सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने सब बातें करने के बाद कहा, जा तेरे पति को बुला ला। बोलो जा तेरे पति को बुला ला। तो वो क्या कहती है? मेरा पति नहीं है। ध्यान देकर सुनना। यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक कहा, तेरा पति, क्योंकि तेरे पास कितने पति है? और छठवां जो है वो तेरा पति, यानी तू कितने कर चुकी है अब तक? 6। आपको पता है जब सामरी स्त्री गांव में गई ना, उसने लोगों से क्या कहा? उसने लोगों से कहा, मैं उस व्यक्ति से मिली जिसने वो बातें मुझे बताई जो मैंने की है। अरे तूने की थी ना, तो तुझे पता होना चाहिए। नहीं, जब यीशु ने कहा तब उसे पता चला कि मैं पाप में हूं। आमेन। सामरी स्त्री कहती है, मुझे वो बातें बताई जो मैंने की है।
अरे उसने खुद की थी, फिर भी उसको नहीं पता था कि ये पाप है। जब यीशु ने कहा, उसको समझ में आया कि मैं पाप में गिरी हूं। आमेन। यीशु जब तक नहीं कहता ना, नहीं समझ में आता कि मैं पापी हूं। हालेलुया। मैं भी खाता था, मैं भी पीता, अरे सारी बातें कर चुका हूं मैं। तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था, सारी चीजें मैं करता था। ज्ञान था, अच्छा पढ़ा लिखा हूं मैं, मुझे अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज है, सारी बातें मुझ में है, पर फिर भी खाना और पीना चलता। तो इसे समझ नहीं कहते, ज्ञान है। केवल क्या है? ज्ञान है। परमेश्वर ज्ञान नहीं, परमेश्वर समझ देना चाहता है। आमेन। खुदा चाहता है कि हम समझने लगे। आमेन। आदम और हव्वा में ज्ञान था, समझ नहीं थी। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, चलो। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। हमारे पास वक्त नहीं है आज, पर फिर भी 5 मिनट ले सकता हूं ब्रदर, ओके ना? हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्के नामक एक मनुष्य था। जक्के के बारे में लिखा है, जक्के नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था। अभी बाइबल में लिखा है, जक्के किसको देखना चाहता था? यीशु को। इसका मतलब उसने किसके बारे में सुन के रखा था? यीशु के। ज्ञान था यीशु के बारे में। हालेलुया। कि यीशु क्या करता है, यीशु कैसे चमत्कार करता है, कैसी बातें करता है, सब सुन के रखा था। जब यरीहो में यीशु आया ना, जक्के के मन में विचार आया, मैं किसको देखूं? यीशु को। ज्ञान की वजह से यीशु को ढूंढ रहा था। हालेलुया। आगे पढ़ना। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। हाँ? क्योंकि वह नाटा था। हाँ, अभी देखो, जक्का ना यीशु को देखना चाहता था, पर देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो क्या था? नाटा था। आगे पढ़ना। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब जक्के ने यीशु को नहीं देखा, वो देख नहीं पाया, तो उसने क्या किया बताएगा? जक्के ने क्या किया? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल। बोलो, किसका इस्तेमाल किया? उसने क्या सोचा पता है? यीशु किस रास्ते से जाने वाला है। पहली बात कौन सी सोची? कौन सी सोची? यीशु कौन से रास्ते से जाने वाला है। ध्यान देकर सुनना, यीशु के मार्ग को ढूंढने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। हालेलुया। जक्के ने अपनी बुद्धि को तान दिया, और जक्के ने अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके उस मार्ग को ढूंढ निकाला जिस मार्ग से कौन जाने वाला था? फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। अभी देखो, अपनी ज्ञान का उपयोग कर रहा है, किसको देखने के लिए? यीशु को। क्योंकि अगर मैं नाटा हूं ना, देख नहीं पाता, तो मुझे कहां जाना होगा? ऊपर। बोलो, कहां चढ़ना होगा? इसके लिए क्या लगता है पता है आपको? ज्ञान। बोलो, क्या लगता है? ज्ञान। कि अगर ऊपर चढ़ा तो कौन दिखेगा? यीशु। बोलो, कौन दिखेगा? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जक्का ने यीशु मसीह को ढूंढने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। उस रास्ते को ढूंढ निकाला जिस रास्ते से यीशु जाने वाला था। उस पेड़ को ढूंढ निकाला जहां पर वो चढ़ सकता था। और ये सारी बातें करने के बाद क्या हुआ? आगे पढ़ना। जब यीशु उसी जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्के, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अभी यीशु मसीह उसे मिला, और बाइबल कहती है यीशु ने उससे कहा, जक्के जल्दी आ जा। आपको पता है यीशु मसीह ने जक्के को क्यों देखा? क्यों देखा? सारी भीड़ खड़ी थी, अकेला जक्के ऊपर था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यीशु की नजरें उस पर जाती है जो भीड़ का हिस्सा नहीं है। आमेन। जो भीड़ में से खुद को ऊंचा उठाता है ना, यीशु उस पर नजर रखता है। हालेलुया। सारी भीड़ नीचे थी, और आपको पता, अकेला जक्के ऊपर था। आमेन। तो यीशु ने किसको देखा? जितने लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं ना, भीड़ में से ऊपर उठ जाओ। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं से ऊपर उठ जाओ, अपने वचन में पढ़ रहकर और ऊपर उठाओ खुद को, कि यीशु मसीह तुमको देख पाए। आमेन। भीड़ में से ऊपर उड़ गया था जक्के, इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास आकर खड़ा हुआ और जक्के से कहा, है जक्के, झट कर नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। चाय पीने नहीं, यीशु क्या कह रहा है? मुझे तेरे घर रहना, आज तो रहूंगा तेरे घर में। आमेन। सोचा भी नहीं था जक्के ने। आमेन। उसको तो केवल क्या करना था? यीशु को क्या करना था? और यीशु कहता है, मुझे आज तेरे घर में रहना। अरे बाप रे। आमेन। ज्ञान के वजह से यीशु को देखना चाहता था, पर आपको पता है, अब उसे पता चला यीशु तो मेरे घर में
रहना चाहता है। उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ना। वो तुरंत उतरकर आनंद से ज़क्कै बहुत खुशी के साथ नीचे उतर आया, अपने घर ले गया। यीशु को घर लेकर गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यीशु एक पापी के घर पे गया है। ज़क्कै ने खड़े होकर प्रभु से कहा, अभी ध्यान देना, इस वचन को ध्यान से सुने। ज़क्कै ने अपने घर में खड़े होकर यीशु से कहा, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले और 2 नंबर की जो पैसे मैंने कमाए हैं ना, वो 4 गुना वापस कर देता हूँ। हालेलुया। ये जो ज़क्कै ने किया ना, ये उसकी समझ थी। आमीन। ये उसकी क्या थी? ज्ञान के बल पर उसने यीशु मसीह को ढूंढ निकाला, पर समझ के बल पर उद्धार को लेकर आया। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह क्या कहता है उसे? तब यीशु ने उससे कहा, तब ज़क्कै को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार, आज इस घर ने उद्धार को पाया है। आमीन। क्योंकि ज़क्कै ने अपनी समझ का इस्तेमाल किया। यीशु आया है ना घर पर, गलत बातें नहीं रह सकती। इसे कहते हैं समझ। बोलो, इसे क्या कहते हैं? ज्ञान से यीशु मसीह को ढूंढ लोगे आप, पर आपको पता है उद्धार तभी मिलेगा जब आप में समझ आ जाएगी। आमीन। ज़क्कै धनी था, बोलो क्या था? पर यीशु मसीह उसको मिल गया ना, वो पैसों के लिए कंगाल होने के लिए तैयार हो गया। आमीन। क्योंकि सबसे बड़ा धन उसको उस दिन मिला था। आमीन। उसको पता था ये पैसा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मुझे कौन चाहिए? अरे बोलो, मुझे कौन चाहिए? आजकल लोगों को पैसा चाहिए, परमेश्वर नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पैसा आपको नहीं बचाएगा, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। हमें जीने के लिए पैसों की नहीं, जीने के लिए जीवित परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। इसे समझ कहते हैं। बोलो, इसे क्या कहते हैं? मार्था बहन ना, जिनका घर है, उनका नाम, ओके। जिस परिवार को परमेश्वर ने घर दिया है ना, ये बुद्धि से बना है। बोलो, किससे बना है? फर्नीचर बनाया उन्होंने, सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाई है ना, इसके लिए बुद्धि लगी है। और आपको पता है, ये जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई है ना, ये समझ के कारण है। ये किसके कारण है? क्योंकि उनको पता था घर तो हमने बना लिया, पर घर में अगर शांति चाहिए तो कौन चाहिए? घर में अगर आनंद चाहिए तो कौन चाहिए? प्रीति चाहिए तो कौन चाहिए? चंगाई चाहिए तो कौन चाहिए? आशीषें चाहिए तो कौन चाहिए? तो उन्होंने क्या किया पता है क्या? हम सभी को यहाँ पर बुलाया। आमीन। और पहले घर में जाने से पहले किसको अंदर बुलाया? यीशु को। बोलो, किसको? इसे समझ कहते हैं। बोलो, इसे क्या कहते हैं? बुद्धि से घर बनवाया जा सकता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है। आमीन। और खुदा चाहता है हमारे जीवन में समझ भी आए। आमीन। फिर एक बार लास्ट टाइम आपको बताना चाहता हूं, हर बुद्धिमान व्यक्ति समझदार नहीं होता, पर हर समझदार व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो क्या बने? समझदार बने। बोलो, क्या बने? अरे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, क्यों? ज्ञानी तो है, पर और हमारे लोग जो पढ़े भी नहीं है, लिखे भी नहीं है, फिर भी उनको पता चलता है दारू पीना। अरे प्रभु में आने के बाद पता तो चलता है कि नहीं? और फिर समझ, क्या आपने शिक्षा ली? क्या आपने डिग्रियां ली है? नहीं। समझ किसने दी? प्रभु ने। बोलो, समझ किसने दी? जगत का ज्ञान केवल हमें ज्ञान से बढ़ाता है। जगत, ये जो हमारी बुद्धि है ना, केवल ज्ञान को बढ़ाती है, पर प्रभु यीशु मसीह का भय हमारी समझ को खोल देता है। आमीन। एक घर को आशीषित करने के लिए परमेश्वर की समझ की आवश्यकता है। आमीन। तब जाकर हमारा घर आशीषित होगा। हालेलुया। बोलना तो बहुत है, पर वक्त बहुत कम है। आमीन। और मुझे पता है, क्योंकि ज्यादा वक्त हम आगे जा नहीं सकते, क्योंकि वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें भी नियमों में रहना अच्छा लगता। इतनी तो समझ है। हालेलुया। इतनी तो समझ। पर मैं विश्वास करता हूं भाइयों, समझ में आया? बुद्धि और समझ। तो क्या चाहिए हमें? समझ। बोलो, क्या चाहिए? और समझ कहां से मिलेगी? परमेश्वर के भय से और परमेश्वर से। आमीन। वचनों का केवल ज्ञान मत रखो, वचनों की समझ रखो। हालेलुया। वचनों को सुनने वाले आशीषित नहीं होते, वचनों को मानने वाले आशीषित होते हैं। आमीन। आज तक आपने बहुत वचनों को सुना होगा, अभी सुनना नहीं है, अभी मानना है। बोलो, अभी क्या करना है? यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, अभी सुनने का वक्त गया, अभी मानने का समय शुरू है। हालेलुया। जितने भी वचनों को आज तक आपने सुना है ना, अभी वो उसे मानना शुरू कर दे। आमीन। एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर दे, एक दूसरे को क्षमा करना शुरू कर दे। आमीन।
सारी चीजें जो वचन में लिखी है ना उसको माने, यही समझ है। हालेलुया। और ये समझ आपको और आपके परिवार को आशीषित करेगी। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। एक छोटे से आराधना कोरस के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़े। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आज खुदा से उस समझ को मांगे, उस ज्ञान को मांगे। जैसे जक्कै के घर यीशु आया, जक्कै ने सारी गलतियों को निकाल कर फेंक दिया और यीशु ने कहा, हे जक्कै, आज इस घर ने उद्धार को पाया है। आज अपने मनों को खोलो, अपने हृदय को खोलो, अपने घरों को खोलो और यीशु को कहो, जैसे प्रभु तू जक्कै के घर में गया था ना, आज मेरे घर में आ जा, आज मेरे हृदय में आ जा प्रभु, आज मेरे जीवन को बदल, उद्धार तक हमें लेकर जा पिता। शांति का अनुभव हम करें, ऐसा अपने दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम इधर उधर न देखें, अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर हम लगाएं। अगर आप विश्वास करते हैं जैसे जक्कै ने किया था, अगर आप उसी रीति से अगर आज प्रभु को ढूंढोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो खुद चलकर आपके पास आएगा और आपसे कहेगा, आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, तेरे घर में रुकना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, उद्धार देना चाहता हूं। आज अपने आप के मन को खोले, अपने हृदय को खोले। थैंक यू लॉर्ड। घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। ओ दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे। बेचैन दिल की पुकार है, तुम बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। ओ तुझ में प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुम बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई
में आनंद मनाऊंगा, जो भी खोया तुझ में पाऊंगा, खुशी में आनंद मनाऊंगा। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे हृदय में आए, हमारे घर में आप आए प्रभु। जैसे आप जक्कई के घर में गए, उस घर ने उद्धार को पा लिया। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, हर एक के घर में आप जाए पिता, और हर परिवार उद्धार को पाए। ऐसा होने दीजिए पिता। आज हर घर में आपकी उपस्थिति आए प्रभु, आज हर घर में आप आए पिता, क्योंकि आप ही हो जो हमें बदल सकते हो। वो समझ जक्कई को देने वाले आप ही थे। जब जक्कई ने आपको देखा, ज्ञान से ढूंढा तो था, पर जब यीशु मिल गया, उसकी समझ को यीशु ने खोल दिया, और प्रभु जी उसने उद्धार को पाया। आज हमारी समझ को आप खोले पिता, हम समझदार बने। ऐसा होने दीजिए, क्योंकि घर तो बुद्धि से बनता है, पर समझ के कारण स्थिर होता है। आपके वचन के लिए धन्यवाद। केवल सुनने वाले नहीं, और वचन पर विश्वास रखकर चलने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।